ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे न कर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। श्री इष्टोपदेश जी ग्रंथ के स्वाध्याय की श्रृंखला के भीतर अपना यहाँ जो श्लोक चल रहा है वो तीसरे नंबर का जो श्लोक है उसकी चर्चा पिछले सत्र के भीतर हुई थी, तो उसी को यहाँ पे अपन आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसके संदर्भ में जानने योग्य और एक दो चार बातें हैं, कई अपेक्षाएं हैं, तो उनको हम यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। इस श्लोक के भीतर क्या कहा हुआ था कि अगर स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव ऐसे चतुष्टय की प्राप्ति होने से आत्मा परमात्मा हो जाती है, तो व्रतादिक का पालन करना, समिति आदि का पालन करना क्या ये निष्फल नहीं है क्या? ये प्रश्न उपस्थित हुआ था, जिसके उत्तर के भीतर इस श्लोक को प्रस्तुत करते हुए आचार्य देव ने व्रतों को पालना निरर्थक नहीं है, परंतु मोक्ष मार्ग के भीतर सहकारी है, इस प्रकार की यहाँ पे विवेचना जो है इस श्लोक के भीतर की हुई है। तो हमने समझा था कि व्रतों को पालने से देवपद को पाना ये श्रेष्ठ है, जिसके बजाय में अव्रती रहकर न पालने के बजाय नरक जाना, यानी जीव के लिए दुर्गति रूप जो दशा है वो कभी भी इष्टकारी नहीं है, और जो नरक है वो कैसी है? दुर्गति रूप अवस्था है। तो इस दुर्गति रूप अवस्था से अपना बचाव करने के लिए और सुगति में पहुंचाने के लिए व्रत क्या है? ये कार्यकारी बनते हैं। और इसके संदर्भ में जो उदाहरण प्रस्तुत किया था वो क्या था? छाया तपस्तु योर भेदः प्रतिपालतो योर महान। छाया तपस्त योर प्रतिपालतो योर, यानी छाया और जो आतप है, आतप यानी क्या? सूर्य की जो किरण है उसके भीतर बैठना जैसे कष्टप्रद होता है, दुखप्रद होता है, जो उनको करते हैं, उन दोनों के बीच महान भेद, जो महान भेद पाया जाता है, वही भेद नरक के भीतर यानी नरक की प्राप्ति करना और स्वर्ग की प्राप्ति करना, इनमें पाया जाता है।
तो इनके भीतर जो अपेक्षा एक थी इसको बताने की अपेक्षा, वो अपेक्षा क्या थी? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, इसकी प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है। और जब तक ऐसी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, अपेक्षा अपने को प्राप्त नहीं हो, तब तक क्या करना चाहिए? तब तक दुर्गति से अपने का बचाव करना चाहिए और सुगति में अपने को लगना चाहिए। तो बीच का ये गंतव्य काल है ना। तो इस काल के भीतर हमको अपने आप से दुर्गति को जाने से रक्षित होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है इसमें। और साथ में मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए भी व्रतों की अनिवार्यता है। आज तक कोई जीव हुआ नहीं है जो व्रतों को बिना अंगीकार किए मोक्ष गया है, या फिर आत्मा का जिसने कल्याण कर लिया है। ऐसा कभी हुआ नहीं है और न कभी होगा, है ना। तो इसके लिए भी व्रतों का पालन करना उतना ही महत्वपूर्ण है। तो हमने समझा था कि ये व्रत जो हैं वो दो भंग बनते हैं इसके, एक महाव्रत रूप और एक अणुव्रत रूप, है ना। तो अणुव्रतों को जो पालन करता है वो श्रावक होता है, और उसके वापस 11 भंग बन जाते हैं, यानी 11 भंग उसके बन जाते हैं। 11 प्रतिमाओं के भीतर वो विभाजित है। और मुनिधर्म जो होता है वह सकल संयम के धारी होने से वे महाव्रती कहलाते हैं। उसमें 5 महाव्रतों का पालन, पंचेंद्रिय जय विजय यानी कषायों का निग्रह, 5 समितियां, 3 गुप्तियां, ऐसे 28 मूल गुणों का पालन वहाँ किया जाता है। तो वो हुआ व्रतों का संपूर्ण स्वरूप, मुख्य स्वरूप। व्रतों का मुख्य स्वरूप तो वही है, क्या है? 28 मूल गुण ही है। और फिर गौण रूप में श्रावक अवस्था में रहते हुए अपने आप को पापों से कैसे बचाव किया जाए, तो उसके लिए हमें अणुव्रत बताए हैं। इसीलिए अणुव्रतों का स्वीकार करना है। तो इससे क्या प्रश्न एक उबलता है कि क्या कहा यहाँ पे, वरम व्रत ही पदम दैवम ना व्रतैर नारकम, यानी जो व्रतों को अंगीकार नहीं करते हैं क्या वो नरक ही पहुंच जाते हैं क्या? एक प्रश्न ऐसा टूट सकता है इसको पढ़ के कि जो व्रती नहीं है तो इसका मतलब नरक जाना तय है क्या? तो सो बात नहीं है, सो बात नहीं है। तो यहाँ किस अपेक्षा से इसको घटाएंगे अपन? तो यहाँ पे मुख्य अपेक्षा जो है वो मिथ्या दृष्टि जीव को सामने रखकर की गई ये प्ररूपणा है। क्योंकि सम्यक्त्व का अभाव जहाँ है, सम्यक्त्व का जहाँ अभाव है और वहाँ अगर व्रतों का पालना नहीं होता है, यानी इसका अर्थ क्या कि तीव्र रूप से प्रचुर मात्रा में जो विषय कषाय का सेवन करते हैं, पंचेंद्रिय विषय कषायों का सेवन होता है, और जहाँ प्रचुर रूप से पाप का ही अर्जन होता है वहाँ नरक जाना तय है। वहाँ फिर कोई दूसरा ये नहीं बनता है, कोई मार्ग नहीं बचता है। तो ऐसे जीवों के लिए उसमें फिर नियामकता बनती है क्या कि जहाँ पे प्रचुर रूप से पापों का संचय जहाँ किया जाता है वहाँ नरक की अवस्था बनती है। तत्वार्थ सूत्र जी के भीतर एक सूत्र आता है। क्या आता है वो सूत्र? बौहारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष। क्या कहते हैं आचार्य देव वहाँ? जो जीव सदा के लिए बहु आरंभ और बहु परिग्रह में लगा हुआ है उसको नरक गति की प्राप्ति होती है। तो उसमें क्या है, पापों की प्रचुरता होती है बहुत। आरंभ से हम भी नहीं बच सकते,
लेकिन यहाँ पे क्या करें, बहु आरंभ करना और बहु परिग्रह का संचय करना, यानी कैसे हमेशा अंतरंग में तृष्णा से सहित भरा हुआ जीवन जीना। इसकी मौलिकता को समझना पड़ेगा, मौलिक अंतर क्या है, क्योंकि आरंभ तो हर श्रावक के भीतर भी, आरंभ के बिना श्रावक जीवन होता ही नहीं है, आरंभ करना पड़ेगा, नहीं तो हम में और मुनियों में कुछ अंतर नहीं बचेगा। बचेगा क्या, नहीं बचेगा ना। तो किस टाइप का वहाँ पे आरंभ अपेक्षित है कि अपने जीवन को अत्यंत तृष्णा सहित जीना। और ये तृष्णा किसके लिए, पंचेंद्रिय विषय कषायों के भोग के लिए, सेवन के लिए, और उसके लिए दिन रात मेहनत करके उन सब साधनों को जुटाना, उसमें ही सच्चा सुख मानना, उसमें ही सच्चा अपना अस्तित्व मानना। इस जाति का जो जीव का परिग्रह के प्रति जो तृष्णारूप जीना होता है, ऐसा जब जीव करते हैं तो वहाँ तत्वार्थ सूत्र के भीतर बताया क्या, नारकस्यायुष, नारकी का आयु का भोग उसको करना पड़ता है, नरक की अवस्था ऐसे जीवों को प्राप्त होती है। तो बहुत पापों का जहाँ संचय होता हो वहाँ नरक की स्थिति बनती है। तो वहाँ आचार्य देव समझा रहे हैं कि ऐसे पापों से स्वह को सुरक्षित करके किसमें लगो, पुण्याचरण में लगो, व्रतों को स्वीकार करो। और व्रतों को स्वीकार करके क्या कर सकते हो, तुम अपने आप को दुर्गति के पात्र बनने से बचा सकते हो। ये एक भंग इसमें बनता है। दूसरा भंग क्या है कि अगर कोई जीव व्रती नहीं है, अव्रती है, लेकिन अव्रती होने के बावजूद भी अगर उसको सम्यक दर्शन रूपी रत्न की प्राप्ति हुई है, उस जीव में अगर सम्यक दर्शन रूपी रत्न की अगर प्राप्ति हुई है, तो वो नियम से उसको देवायु का ही बंध कहा हुआ है। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पहले उसने आयु का बंध नहीं किया हो तो ये किसका प्रभाव है, ये सम्यक्त्व का प्रभाव है। तो लेकिन ऐसे सम्यक्त्व के प्रभाव में वो जीव फिर तीव्र पापाचरण रूप क्रिया नहीं करता, क्योंकि वो सम्यक्त्व से बचाता है। ये सम्यक्त्व की महिमा है। इसीलिए सम्यक दर्शन के समान रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी के भीतर आती है ना कारिका, न सम्यक्त समम त्रैकाले किंचित चित्री जगत्रपि, आया हुआ ना सूत्र कि जीव के लिए सम्यक दर्शन के समान कल्याणकारी वस्तु इस जगत के भीतर कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो सम्यक्त जो है वो जीव को अनंत संसार से बचाता है, अनंत संसार, इसीलिए उसको कल्याणकारी कहा, सबसे कल्याणकारी, इसके बड़ा कल्याण और कोई नहीं हो सकता। तो ऐसे जीवों को क्या, ऐसे जीव बच जाते हैं दुर्गति से। कोई वृत्ति नहीं हो लेकिन अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह से जीता हुआ तो उसको कहा मानुषस्य आयुष्य, मनुष्य पर्याय का उसे बंध कहा हुआ है, जो अल्प आरंभ में जीता है, अल्प परिग्रह में जीता है। और क्या कहा, स्वभाव मार्दवंच, जिसका स्वभाव मार्दव रूपी है, यानी जो विनय से सहित हैं, गुणी जनों के प्रति विनय से सहित हैं, उसको भी दुर्गति का प्राप्त नहीं गिराया है। तो ये सभी भंग जो हैं ये किस में बनते हैं, ये अव्रतियों में बनते हैं। इसीलिए इसका अर्थ ये नहीं निकालना कि अव्रति है मतलब नरक ही जाएगा, सो बात नहीं है। यहाँ पाप की प्रचुरता को सामने रख के हुए आचार्य ने इसको कथन किया हुआ है, ऐसा समझना इसको। तो ये जो व्रत हैं, ये व्रत अभी देखिए, जब इसको अपन गुणस्थान जो होता है ना, गुणस्थान शब्द सुना है ना सबने, गुणस्थान पता है ना, हाँ, तो 14 गुणस्थान होते हैं, है ना। तो 14 गुणस्थानों की अपेक्षा से जब हम
इसको सोचते हैं, इसका जब परीक्षण करते हैं तो आगम के भीतर क्या कहा हुआ है कि जो प्रचुर पापों में लगा हुआ है, जो प्रचुर रूप में पाप करते हैं, या फिर अशुभ की जो मन वचन काय की क्रिया चलती है जिससे पाप बंद होता है, उसको अशुभोपयोग कहा हुआ है द्रव्यान योग के ग्रंथों के भीतर। अशुभोप यानी पाप और शुभोपयोग यानी पुण्य। तो गुणस्थान की अपेक्षा से, यानी पाप जो यहाँ पे कर रहे हैं ना, नाव्रति होना, अव्रति रहना। अव्रति रहना यानी क्या होना कि हमेशा अशुभोपयोग में लगे रहना, हमेशा पाप क्रिया में लगे रहना। तो देखिए, इसको भी जब गुणस्थान की अपेक्षा से जब हम चर्चा इसकी करते हैं तो आचार्य जयसेन स्वामी ने प्रवचन सार जी के भीतर कहा हुआ है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यानी मिथ्यात्व गुणस्थान, सासाधन और मिश्र, ये 3 गुणस्थान जो होते हैं, इन 3 गुणस्थानों में रहने वाले जीव के मुख्य रूप से तारतम्य से अशुभोपयोग ही पाया जाता है। बहुत सोचने लायक बात है ये। मतलब कथन किसका चल रहा है इसमें? मिथ्या दृष्टि जीव को सामने रखकर किया हुआ कथन है ये। यद्यपि एक भंग इसमें यह भी बनता है कि अपने एक ग्रंथ में यह भी कहा हुआ है, जीव अगर व्रती हो, अव्रती हो, सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, यहां तक अभव्य भी हो, तो भी उसको व्रत ही स्वीकारना चाहिए। ये क्यों कहा? क्यों इसलिए कहा कि दुर्गति को पात्र बनाने वाले जो मन वचन काय की क्रिया है ना, उसको उस पर रोक लगती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हर हालत में व्रतों को ग्रहण करना और संयमित रूप से जीवन जीना, ये हमेशा जीव के लिए उपकारी ही है। फिर वो किसी भी प्रकार का जीव रहो, किसी भी स्टेज में रहो, यहां तक उसको अभव्य भी बता दिया। अगर अभव्य अगर जीव है, अगर वो व्रतों को ग्रहण करता है तो उसके लिए उपकारी ही है वो। क्यों? क्योंकि दुर्गति तो कम से कम बच पाएगा ना। तो व्रतों का इतना महत्व है। तो गुणस्थान अपेक्षा से जब कथन करते हैं तो 3 गुणस्थान जो होते हैं वो मुख्य रूप से अशुभोपयोग रूप गुणस्थान कहे हुए हैं। इसमें प्रचुर रूप से पाप का बंध कहा हुआ है। और उसके पश्चात चौथा, 5वां और 6वां अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत और प्रमथ संयत, ये जो 3 गुणस्थान हैं, ये तरतमसा से मुख्य रूप से शुभोपयोग के साधक हैं। मतलब क्या? यहाँ पाप घटता है और पुण्य की मात्रा बढ़ती है, शुभोपयोग बढ़ता है इसमें 3 गुणस्थानों में से। इसलिए हमारे मुनिराज कैसे रहते हैं? वो अशुभोपयोग की उनकी कोई क्रिया नहीं रहती है। सुबह से देके रात तक देखो आप, जो कुछ भी वो करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो शुभोपयोग नहीं है, अशुभोपयोग नहीं है वहाँ पे। इसीलिए जैसे अपने पाप का मीटर चल रहा है हमेशा सुबह से उठ के रात तक, वैसे उनका पुण्य का मीटर चलता है सुबह से उठ के रात तक। पुण्य का मीटर उनका बंद ही नहीं होता और अपना पाप का मीटर बंद नहीं होता। क्या करो? और 6वें गुणस्थान के आगे वाली जो दशाएं बनती हैं तरतमता से रूप, वहां एक दूसरा ही परिणाम पाया जाता है। उसका नाम है शुद्ध परिणाम। उसको कहा है शुद्धोपयोग। तो उसमें न पाप है न पुण्य है। तो आगे 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 तरतमता रूप से जैसे जैसे, मतलब पुण्य का सहयोग वहां पे भी है, गौण है, लेकिन पुण्य नहीं है, सो बात नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से जो क्रिया, चलने वाली क्रिया जो है, वो शुद्धोपयोग रूप क्रिया होती है। तो यहाँ पे जो 3 गुणस्थानों में स्थित जीव है, उस 3 गुणस्थानों में स्थित जीव के लिए मुख्य रूप से कथन है कि दुर्गति से बचाना है, बचना है, तो व्रतों को स्वीकार करो। और अगर सम्यक रूपी शस्त्र अपने पास नहीं है, जो सम्यक भी होगा, सम्यक दर्शन जिसने पा लिया है, वो भी व्रतों को स्वीकार करने के लिए हमेशा उद्यत होगा। शायद उसकी कोई भूमिका नहीं बनी होगी अभी, लेकिन व्रतों को वो हमेशा उपादेय रूप मानेगा।
अब ग्रहण कर सकता है नहीं कर सकता है ये बात भिन्न है, क्योंकि चारित्र भौनी का क्षय क्षोक्षम पाके ही कार्य होता है, उसके बिना नहीं होता है। लेकिन अगर वो सम्यक दृष्टि रहा तो व्रतों के प्रति उपादेयता रखेगा वो, क्योंकि मोक्ष का मार्ग वहीं से गुजरता है। आई बात समझ में? समझ रहे हैं बात में? कोई बात कुछ क्लियर नहीं तो जरूर बताना। तो ऐसा जो व्रत है, ऐसा जो पुण्य है, जो पुण्य रूप क्रियाएं हैं ये सभी, है ना, पाप से हटना और पुण्य का उपार्जन करना, तो आदि पुराण के भीतर इसके 4 मुख्य साधन बताए हैं। पुण्य को कमाने के, शुभोपयोग में रहने के, या फिर कहो दुर्गति से अपने आप को बचाने के लिए आचार्य देव ने 4 साधन दर्शाए हैं। पहला दान है, दूसरा पूजा है, तीसरा उपवास है और चौथा शील है। भगवत जिनसेन आचार्य ने आदि पुराण के भीतर इन 4 साधनों को दर्शाया है, जिससे विशेष पुण्य प्राप्ति के प्रसंग जीव को बनते हैं। सामान्य पुण्य नहीं, विशेष पुण्य बनता है इससे। तो हम हमारा श्रावक का जीवन यापन कर रहे हैं, जी रहे हैं, इसके भीतर हमें क्या करना चाहिए? जितना हो सके उतना इन 4 क्रियाओं का अंगीकार करना चाहिए। यथाशक्ति दान देना चाहिए, जिनेंद्र देव की पूजा अर्चन करनी चाहिए, यथाशक्ति उपवास को रखना चाहिए। उपवास यानी है क्या? अपने विषय कषायों को संयमित रखने का, उसके ऊपर अंकुश लगाने का साधन है उपवास। तो उपवास रूप प्रवर्तन करना चाहिए और शील का पालन करना चाहिए। शील का अर्थ यहाँ मात्र कुशील और सुशील वाला शील अपेक्षित नहीं है। मात्र शील का अर्थ है व्रतों का निरतिचार पालन करना। शील का अर्थ एक व्रत भी होते हैं। 16 कारण की भावनाएं आपको पता है ना? 16 कारण भावनाओं की चौथी भावना कौन सी आती है? शील व्रतेष्णवतिचार भावना। तो वहां पे शील व्रतेष्णवतिचार भावना में शील का अर्थ क्या है? शील का अर्थ वहां ये है कि जो हमने व्रतों का स्वीकार किया है उनमें अतिचार रहित प्रवर्तन करना, सो शील व्रतेष्णवतिचार भावना है। यानी इसका अर्थ क्या हो गया? तो शील में भी जो यहाँ आचार्य देव व्रत बोल रहे हैं वो व्रतों का अंगीकार वहां हो गया। व्रतों को वहां ग्रहण किया हुआ है शील में। ऐसे विशेष रूप से उत्कृष्ट पुण्य कमाने के 4 साधन आगम के भीतर बताएं। तो इनको करते हुए हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। तृष्णा जो है ना, ये तृष्णा रूप जीवन जीना ये बहुत बड़ा दुख का कारण है। लौकिक में से दुख तो अभी जीव प्राप्त करता ही है, क्योंकि जो जीव जितने तृष्णावान होते हैं वे उतने आकुलता से भरे हुए होते हैं। खुद को भी आकुल करते हैं, परिवार वालों को भी आकुल करते हैं, रिलेटिव को भी आकुल करते हैं, सबको आकुल व्याकुल कर देते हैं। और इसकी अंतरंग सजा ये है कि प्रचुर मात्रा से कर्म बंध होता है। तो तृष्णा रूप क्यों होता है? फिर तृष्णा क्यों होती है अपने को? तो लोभ कषाय कारण के कारण। 4 जो कषाय हैं उन 4 कषाय में से जो लोभ कषाय है वो लोभ कषाय सताती है। और लोभ कषाय सताने के कारण जीव तृष्णावान हो जाता है। तो हम श्रावक में अगर व्रतों को हमने अंगीकार किया तो उससे दूसरी अच्छी कोई बात नहीं है। हम प्रैक्टिकल लेवल पे बात करते हैं। बहुत लोगों को शक्य नहीं है व्रतों को स्वीकार करके जीना। अगर वो भी नहीं हम कर पाए तो जितना हो सके उतना तृष्णा से रहित जीवन जीना, उतना भी अगर हमने कर लिया तो हम हमारा काफ़ी कुछ कल्याण कर सकते हैं।
बहुत पापों से बच सकते हैं। तो इतना हमें ज़रूर सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, है ना। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे क्या कहा कि व्रतों को पालकर देवपने को प्राप्त होना श्रेष्ठ है, न कि अव्रत रूप रहना और नरक की प्राप्ति करना। क्योंकि जो व्यक्ति छाया में बैठा हुआ है वो आराम है, वो सुख को भोग रहा है, वहाँ कष्ट नहीं है। और जो सूर्य की आतप में बैठा हुआ व्यक्ति है तो उसको क्लेश ही क्लेश है। इसके भीतर जिस प्रकार महान अंतर पाया जाता है वैसा ही अंतर व्रत की महिमा और अव्रत का फल इनमें पाया जाता है। इसीलिए व्रतों का पालना मोक्ष मार्ग में सार्थक है। इसकी निष्पत्ति यहाँ हुई, है ना। लेकिन सम्यक्त्व के साथ ही होना चाहिए व्रत। सम्यक्त्व के साथ व्रत हुए तो सोने पे सुहागा है। बहुत अच्छी व्यवस्था, क्योंकि देशव्रती तभी बन सकते हैं ना। कोई अविरत सम्यक दृष्टि भी हुआ जीव, अविरत सम्यक दृष्टि के बीच और देश विरत के बीच क्या फ़र्क है? संयम का ही फ़र्क है ना। इसीलिए उसका गुणस्थान बढ़ गया। श्रद्धा का स्थान तो वही रहा, लेकिन गुणस्थान उसका क्यों बढ़ गया? क्योंकि उसने अपने जीवन में संयम का अंगीकार किया है। तो चतुर्थ गुणस्थान से पंचम गुणस्थान में जाना इसीलिए होता है। और ये गुणस्थान उत्तर दुर्लभ बताए हैं। चतुर्थ गुणस्थान दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ पंचम है, पंचम से भी दुर्लभ षष्टम है, षष्टम से भी दुर्लभ ऊपर की जो श्रेणी रूप आरोहण मुनिराज करते हैं उसको सबसे उत्तम कहा हुआ, सबसे दुर्लभ कहा हुआ है। इसीलिए सम्यक दर्शन को धारण करके व्रतों को धारण करना तो ये बहुत अच्छी बात हुई। उपजाए, हाँ हाँ उसके सुख तो नहीं पाता। हाँ। तो देखिए उसमें अपेक्षा अलग है अभी, है ना। प्रश्न अच्छा है, उसकी अपेक्षा अलग है। वहाँ क्या कह रहे हैं? वहाँ आत्मज्ञान का महत्व बता रहे हैं, यानी निश्चय सम्यक ज्ञान का महत्व बता रहे हैं। जो निश्चय सम्यक ज्ञान से जीव हैं और फिर बहुत व्रताचरण में लगे हुए हैं, फिर भी उनको सुख की प्राप्ति होगी। कौन से सुख की? इंद्रिय सुख की प्राप्ति होगी। क्यों? मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रीवक उपजाय। 9 ग्रहवेग तक जाता है ना जीव, 9वें ग्रहवेग तक तो गया हो। तो जैसे जैसे उपरिम अवस्था में गया वैसा वैसा सुख उसका उत्कृष्ट होता है उसका। तो सुख तो उसको मिल रहा है व्रत से। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। अभी ये कौन सा सुख है? ये आत्मिक सुख है, निःश्रेयस सुख है। 2 सुखों की बात की थी अपन ने, निःश्रेयस सुख और अभ्युदय रूप सुख। तो अभ्युदय रूप सुख तो मिल सकता है ऐसे व्रतों को पालन करने से, लेकिन जो मुख्य सुख है, जो सच्चा सुख है, जिसके पीछे ये सारी प्रेरणा अपनी चल रही है, वो कौन सा है? वो है निःश्रेयस सुख, मोक्ष रूपी सुख। तो उससे वो वंचित ही रहेगा। अगर उसी उदाहरण के भीतर वही जीव अगर वो व्रतों का पालन नहीं करता है तो उसकी दुर्गति होना तय है, दुर्गति होना तय है उसकी। तो उसने अपने आप को दुर्गति से बचा लिया, 9वें ग्रहवेद तक गया, लेकिन वहां भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर पाया, क्योंकि प्रयोजन की सिद्धि को करने रूप जो सम्यक्त्व है, सम्यक्त्व का अभाव है वहां। इसीलिए क्या कहा पहले अपन ने कि सम्यक्त्व के समान कल्याणकारी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। माता नहीं है, पिता नहीं है, धन नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, जो कुछ भी दुनिया की संपत्ति चीजें जो कुछ भी ले लो, इसके समान और सुखदायी और कुछ भी नहीं। इसीलिए कहा हुआ है उसको। और वो है तो फिर क्या बात है, सब कुछ है वो है तो। लेकिन अगर समझो वो अगर नहीं भी है तो भी व्रतों की प्रेरणा है उसके साथ साथ, क्योंकि व्रत हमेशा एटलीस्ट दुर्गति से वो जीव को बचाता है। इसीलिए तो यहाँ पे व्रत का मतलब अनुव्रत तो कौन से क्रम होना चाहिए? पहली जो प्रतिमा है, पहली प्रतिमा वहाँ से शुरू होता है, या कुछ भी लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड हमने देते हैं तो वो भी उसके कैटेगरी में आता है? तो देखिए इसकी चर्चा अपन पूर्व सत्र में अपन कर चुके हैं, है ना। पूर्व सत्र में
अपन ने क्या देखा था कि जब तक व्रत का अर्थ होता है संकल्प पूर्वक व्रतों का पालन करना, उसी को व्रत कहते हैं। और वो संकल्प जो है कहाँ बनता है? पहली प्रतिमा में ही बनता है, उसके पहले नहीं बनता है। उसके पहले अभी अपन जो फॉलो कर रहे हैं वो क्या है? वो अष्टमूल गुणों का पालन है, दार्शनिक प्रतिमा का पालन नहीं है। दोनों में नहीं तो फिर दोनों में अंतर नहीं रह जाएगा कुछ, दोनों में मौलिक अंतर है। इसीलिए जब व्रतों को स्वीकार करने की बात आती है श्रावक के लिए, तो हमेशा याद रखना कि वो 11 प्रतिमाओं की बात कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन है लोगों के बीच में, स्वाध्यायी लोगों के बीच में कंफ्यूजन है। ये जो पढ़ते हैं ना उनको भी कंफ्यूजन में होता है। क्यों? क्योंकि संयम की अवस्था वहीं से शुरू होती है ना श्रावक के लिए। तो उसके पहले अगर सम्यक दर्शन प्राप्त है तो क्या कहलाएगा? वो अविरत सम्यक दृष्टि कहलाएगा। इसलिए संयम की शुरुआत उससे ही होती है। तो उसके पहले क्या चल रहा है फिर? अभी हम सब ने 3 मकारों का त्याग किया, अष्टमूल गुणों का यथाशक्ति अपन सब पालन कर रहे हैं, तो ये व्रत नहीं है क्या? ये व्रत नहीं है क्या? ये व्रत नहीं है यथार्थ रूप में। तो ये क्या है? कुछ ना कुछ तो है, लेकिन व्रत नहीं है तो कुछ तो है ना। लेकिन क्योंकि देखो इतना ही करने से अपन कितने पापों से सुरक्षित हैं, कितने पापों से अपने आप को अपन ने बचा लिया है इतना करके। बाहर दुनिया में धर्म के नाम पर क्या होता है आप सोचो। और जिन आगम के भीतर, इसीलिए धर्म को क्या, अपने धर्म को अहिंसा में जिन धर्म कहा है ना, तो अपन जो ये कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना। लेकिन ये व्रत नहीं है तो क्या है ये? तो आदि पुराण के भीतर इसको कहा है पक्ष। क्या है ये? पक्ष। पक्ष यानी क्या? जिस जीव को जिनेंद्र देव का पक्ष हो गया है वो है ये सब जीव, जिसके बीच अभी तो व्रत ग्रहण नहीं किया है लेकिन जिनेंद्र देव के पक्षधर हो गए हैं। आई बात समझ में? तो ये पक्षधर है ये। तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव इसमें आता है, पक्षधर होता है। उसको चरणान योग के भीतर पाक्षिक श्रावक कहते हैं, आपने सुना होगा। तो इन्हीं को पाक्षिक श्रावक कहा हुआ है। तो पाक्षिक श्रावक के भीतर में भी कुछ न कुछ पालन होता है, लेकिन वो व्रती नहीं कहलाता। इसीलिए तो नाम पाक्षिक रखा है उसको। जिनेंद्र देव का पक्ष उसमें आ गया है। जैसे चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि के भीतर आता है वो पक्ष, आता है कि नहीं? लेकिन अभी तक उसने व्रतों को ग्रहण नहीं किया है। जब वो व्रतों को ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा? वो देश संयमी श्रावक हो जाएगा, वो व्रती हो जाएगा। ये दोनों में मौलिक अंतर है। तो ये पक्ष भी बनना बहुत बड़ी चीज है। किस अपेक्षा से? कि बहिरंग में धर्म के नाम पे क्या चल रहा है ये अगर अपन सोचते हैं, विचारते हैं, तो उसको देखते हुए जिनेंद्र देव के मत का सच्चा पक्ष भी उत्पन्न होना बहुत दुर्लभ है पंचम काल में। कि मेरा जो कुछ कल्याण होने वाला है इन्हीं से होने वाला है, इसी पक्ष को सामने रख के होने वाला है। इन्होंने जो बताया हुआ मार्ग है यही सच्चा मार्ग है, अन्य कोई मार्ग ही नहीं है। इस जाति का श्रद्धा उत्पन्न होना। आ गई बात समझ में आपका प्रश्न? तो बीच की जो अवस्था है ये पाक्षिक श्रावक की अवस्था है। ये जो पहले वाला स्टेटमेंट था कि पहले 3 जो गुणस्थान है, मिथ्या दृष्टि और तो उनको भी ये व्रत का धारण वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। तो अगर व्रत का मतलब अनुव्रत है जिसमें दर्शन प्रतिभा आते हैं, हाँ। तो वो पहले 3 कैटेगरी में लोग कर सकते हैं क्या? देखिए ऐसा है, दार्शनिक प्रतिमा जो होती है वो हमेशा दर्शन सहित होती है, इसीलिए उसको दार्शनिक कहा हुआ है ना। प्रश्न मेरा है कि घोर मिथ्यात्वी जीव भी अगर अनुव्रत धारण कर सकता है टेक्निकली,
तो वो जीव तो एकदम मतलब जिसका कोई किसी भी श्रद्धान भी नहीं है और वो व्यवहार रूप से क्रिया भी कुछ ना करने वाला है, तो भी वो अनुमति कैसे बन सकता है? क्योंकि अनुमति बनेगा तभी वो डेफिनेशन फिट होगा इसमें। नहीं, देखो उसमें कैसा है, जो बहिरंग में बताए गए कुदेव कुगुरु कुशास्त्र जो होते हैं, उनके भीतर भी बहुत व्रतों का पालन होता है कि नहीं? अपने जैसे हम जैसे व्रतों का अनुष्ठान करते हैं, वैसे पर मत के भीतर भी व्रतों का अनुष्ठान कहा हुआ है कि नहीं? कहा हुआ है। तो उनमें और अपने में मौलिक अंतर क्या है? अभी जो चर्चा चल रही है, ये चर्चा स्थूल रूप से धर्मी, जिन धर्मी और परधर्मी में चल रही है। अब ऐसा हो सकता है कि धर्म के भीतर भी कोई व्यक्ति हो जिसको अगर यथार्थ श्रद्धान उत्पन्न नहीं हुआ हो, लेकिन उसने व्रतों को अगर ग्रहण किया हो, तो भाव रूप से वो व्रत नहीं कहलाते हैं। क्या कहा? बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उसको सिर्फ द्रव्य व्रत कहते हैं। और द्रव्य व्रत का इतना ही अर्थ होता है कि क्या है, भाव वहां पे उपस्थित नहीं है, लेकिन इसको क्रियाकांड के रूप में स्वीकार किया गया है। क्योंकि अगर भाव वहां नहीं है तो इस सारा फिर क्रियाकांड है। अगर क्रियाकांड है फिर भी वो मतलब पहले दिन वो फिट हो ही सकता है। फिट हो सकता है, और क्रियाकांड है इसका मतलब उसको लाभ नहीं है, सो भी बात नहीं है। उसको उसका लाभ भी मिलेगा, पुण्यबंध होगा उसको। ऐसा नहीं कि पुण्यबंध नहीं होगा, क्योंकि किसी भी मत के भीतर कोई भी जन्मों, पुण्य और पाप का जो सिद्धांत है सबको समान रूप से लागू होगा। सिर्फ जैनों को ही नहीं लागू होता है, बाकी सभी जीवों को भी लागू होता है वो। लेकिन उसका प्रभाव कम होगा, उसका प्रभाव कम होगा। लेकिन पुण्याचरण तो है, किसी मात्रा में पुण्याचरण है। आप बहिरंग में इतने सब जीव देखते हो, जैसे अमेरिका के भीतर इतने धनवान लोग बैठे हैं, बिल गेट्स हैं, वॉरेन बफेट है, ये लोग कितनी अपनी संपत्ति का त्याग कर चुके हैं। आप पढ़ते हैं ना, कितना न्यूज़ में आता है, कितने बड़े बड़े संपत्ति का इन लोगों ने त्याग किया है। तो आपको क्या लगता है, उनको पुण्य नहीं लग रहा है क्योंकि वो जैन धर्म में उत्पन्न नहीं हुए हैं? ऐसी बात नहीं है। अगर उन्होंने सच में उसका सच्ची में त्याग किया है, और काफी लोगों ने किया है, पुण्य उसको भी है, उसको लगेगा उसको पुण्य। अब उसकी मात्रा, उसका प्रभाव वो सब अलग है, लेकिन पुण्य लगेगा। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में भी अगर जीव है और व्रतों को अंगीकार करता है तो भी उसको पुण्य होगा। ऐसा है। इसलिए एक श्रावकाचार के भीतर ये कथन आया हुआ है, उसमें क्या दिखाना है? उसमें ये दिखाना है कि व्रत से कैसे जीव सुरक्षित रहता है, अपने आप को सुरक्षित कैसे कर लेता है दुर्गति से। इसीलिए वहाँ ये कहा, जीव व्रती हो, अव्रती हो, भव्य हो, अभव्य हो, कोई भी हो, व्रतों का स्वीकार करना हमेशा उसके लिए कल्याणकारी ही है। तो अगर सम्यक सहित अगर हो गया तो बात ही क्या है, वही तो मार्ग है ना? ऐसा समझना उसको। आयुबंध आयुबंध आधी जर बांधलं असेल आणि त्याच्यानंतर पश्चात जर सम्यक दर्शन झालं, तर ती गती जी बांधते ती चेंज होत नाही, चेंज करू शकत नाही ती। हां 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 चेंज होत नाही, एकदा बांधल्यावर चेंज होत नाही। पण जर दुर्गतीत जाणार असेल जीव, त्याच्यातून रक्षा होते त्याची। कशाच्या प्रभावाने?
सम्यक दर्शनच्या प्रभावाने. सम्यक दर्शनमध्ये फार पॉवर आहे, म्हणजे ते डिस्क्राईब आपल्याला करता येत नाही. सम्यक दर्शन हे असं, त्याला रत्न म्हणून तर म्हटलेलं आहे ना, एवढं कल्याणकारी रत्न आहे ते. सम्यक दर्शन ही मोक्षाची पहिली पायरी आहे. यथार्थ रूपाने जर आपण विचार केलं तर ज्यावेळी सम्यक दर्शनाची प्राप्ती होते त्यावेळी यथार्थ रूपाने धर्माची, मोक्ष मार्गाची सुरुवात होते. एकदा सम्यक दर्शन झालं की ते कॉन्स्टंट तसंच राहतं असं पण नाही ना. असं काय नाही आहे. राहू पण शकतं, नाही पण शकतं, असं पण काय नाही. म्हणजे ते तुटू पण शकतं. हो. तर ते म्हणतात की बंद झालं आणि नंतर सम्यक दर्शन झालं, परत ते 48 मिनिटापुरतच मर्यादित असू शकतं. तुटू पण शकतं, ते तुटू पण शकतं. मिथ्यात्व जीव परत मिथ्यात्वी सुद्धा होऊ शकतो. आणि आत्ताचे सम्यक दर्शन जे आहे, आत्ताचे जे त्याला क्षोभशमिक सम्यक दर्शन म्हणतात, आत्ताचं सम्यक दर्शन, हां, तर ते सुटणारं सम्यक दर्शन आहे ते. म्हणून सम्यक दर्शनची उत्पत्ती झाल्यानंतर त्याची रक्षा करणं फार महत्त्वाचं आहे ह्या काळामध्ये. सम्यक दर्शन उत्पन्न करणं दुर्लभ आहे, पण ती उत्पत्ती झाल्यानंतर त्याची रक्षा करणं ह्याच्यापेक्षा जास्त कठीण काम आहे. म्हणून सम्यक दर्शनाला मग कसं आपण सुरक्षित ठेवायचं तर सांगितलेलं आहे, अष्टांगांचं पालन करायचं. सम्यक दर्शन जे 25 दोष आहेत ना, सम्यक दर्शन के 25 मल बताए ना, दोष बताए ना, उन दोषों से अपने आप को हमेशा सुरक्षित करते रहना, तो बड़ा पुरुषार्थ है. तो सिर्फ वो उत्पन्न हो गया, अपना काम खत्म हो गया, सो बात नहीं है. उसको सुरक्षित रख के अगले भाव में लेके जाना बहुत महत्वपूर्ण है. इसलिए इस मार्ग में हमें हमेशा सजगता से चलना है और हमेशा विनयी बन के रहना बहुत महत्वपूर्ण है. मान कषाय जो है ना, सम्यक का सबसे बड़ा घातक है. 4 कषाय है ना, 4 कषाय में से मान एक ही कषाय है जो सम्यक्त को घातता है. बाकी के कषाय घात नहीं सकती है सम्यक्त को. सोचो आप, क्रोध तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता सम्यक्त का, मायाचारी नहीं कर सकती है कुछ, लोभ नहीं कर सकता, लेकिन मान कषाय हो, मान कषाय सम्यक्त का घातक है. इसीलिए कितने भी बड़े बन जाओ, हमेशा छोटा रहो, हमेशा छोटा रहना चाहिए. बहुत बड़ी सीख है अपने को जिनवानी से. स्वभाव मार्दवंच, मार्दव स्वभाव होने से मनुष्य जन्म का मनुष्य की गति बनती है, ऐसा कहा हुआ है तत्वार सूत्र के भीतर. तो अभी यहाँ समाप्त करें फिर. अभी 5 मिनट बचे हैं 9 को. तो चलिए फिर इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, तीसरा श्लोक अपन ने आज पूर्ण किया यहाँ पे कि व्रतों का पालन करना कैसे निरर्थक नहीं है, कैसे सार्थक रूप है. और जब इसकी यहाँ निष्पत्ति हुई तो अगला जो प्रश्न यहाँ उपस्थित हुआ है वो ये है कि अगर व्रतों का पालन करके स्वर्ग को सुख जब जीव पाता है तो आत्मानुराग जो होता है, तो आत्मानुराग रखना और आत्मानुराग से जीव का कल्याण होना, ये जो है, तो ये करने से क्या लाभ होगा, आत्मानुराग फिर रखने से क्या लाभ होगा, ये प्रश्न आया हुआ है. तो उस प्रश्न के संदर्भ में यहाँ अगली जो कारिका है वो उसके संदर्भ में है. तो अपन जब अगले सत्र में मिलेंगे तब उसको वहाँ पे अपन लेंगे, है ना. अभी इतना ही रखते हैं. जैनम जयत शासन, जैनम जयत शासन.